गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छुट्टियों के बाद क्लास में आपका स्वागत है और ऑनलाइन क्लास के सीरीज में ये पहली वीडियो है क्लास 3 के बच्चों के लिए। और क्लास 3 के बच्चों को इस क्लास में मैं आज आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इंटरनेट से कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट किस तरीके से हमारे रियल लाइफ में हमें मदद करती है, कैसे हम अपने काम को इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारा चीज़ यूज़ भी किया होगा और करते भी होंगे, जिसमें आप स्कूल का फ़ी है जो ऑनलाइन पेमेंट मोड में आप पेमेंट करते होंगे। इसके अलावा जो बहुत सारा वॉलेट है जैसे गूगल पे, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। बहुत सारे जो बैंक है, बैंक के अपने पेमेंट ऐप्स है, उसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। और इन तमाम जो सिस्टम है इसके पीछे इंटरनेट हम देखेंगे कि इंटरनेट ही काम करता है। इंटरनेट के बिना ना मोबाइल का जो एप्लीकेशन है वो काम करेगा। जैसे यदि आपको व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना हो, कुछ कंटेंट्स भेजना हो, कुछ वीडियो भेजना हो, कुछ यदि इन्विटेशन किसी को भेजना हो, तो बिना इंटरनेट का व्हाट्सएप आपका काम नहीं करेगा। जो मैसेज आप भेजिएगा आपके मोबाइल में ही वो रह जाएगा। तो आज हम लोग इसके कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे और क्लास में इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट को समझने के लिए आप ऐसा देखिए कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन से किसी भी इंसान को आप कोई मैसेज भेजते हैं, यदि न्यू ईयर विशेष आपने भेजा होगा, तो आप सोचिए कि आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल फ़ोन से वो मैसेज निकल के और उस आदमी के पास उस मोबाइल फ़ोन में या उस कंप्यूटर में चला जाता है जो आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है। आप सोचिए कि ये कैसे काम करता होगा। तो इसका सीधा और सरल जवाब आपको मिलेगा कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो वायरलेस मीडियम से, मतलब एक तरीके से कहीं हवा के माध्यम से या एक मीडियम होता है जिसको हम बोलते हैं वायरलेस, जिसमें तार नहीं होती है, उस तार से हमारा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जो है हमारे रिलेटिव से, हमारे दोस्तों से वो जुड़ा हुआ है। और जब हम मैसेज भेजते हैं तो उसी माध्यम से वो मैसेज वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस तरीके से हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। घर बैठे हम बहुत सारा काम अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग आप देखते होंगे, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो खरीदारी करते हैं, इन खरीदारी के करने के पीछे या सहूलियत जो आपको मिल रही है, ये इसके पीछे भी इंटरनेट ही है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट क्या है और इसके बाकी जो टॉपिक्स हैं धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपके नोटबुक में नोट करने के यहाँ लिख दिया है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। अब ये जैसे ही रिसोर्स की बात आएगी कि रिसोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटा सा एक नेटवर्क है जिसमें एक वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वायर जो है इसी वायर से कई सारे कंप्यूटर यहाँ पे अटैच हैं। और आप इस अटैच्ड कंप्यूटर में किसी एक में यहाँ पे मान लो कि आपने प्रिंटर लगा रखा है। अब ये प्रिंटर को यूज करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कंप्यूटर पे हम बैठे। यदि हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो इस प्रिंटर का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे मान लो कि हम और आप या आप में से कोई यहाँ पे इस कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो और इसको प्रिंट करना है, लेकिन इस कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर दिख रहा है कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से यदि हम प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कमांड देंगे तो इस प्रिंटर से मेरा प्रिंट निकल जाएगा। आप सोच रहे हो कि ये प्रिंटर में जो प्रिंट हुआ वो कैसे हुआ। ये जो केबल लगा हुआ है, इसी केबल के माध्यम से आपकी फाइल जो है इस प्रिंटर के थ्रू, सॉरी ये इस कंप्यूटर के थ्रू इस प्रिंटर में चला जाए। तो इस तरीके से एक छोटे से नेटवर्क के अंदर यदि 4 कंप्यूटर है और किसी एक कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है तो आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के आप प्रिंट कर सकते हो। इसी को बोलता है शेयर रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स का मतलब हो गया कि जिस चीज़ से आप अपने किसी काम को आसानी से करते हैं उसको रिसोर्स बोलते हैं। आपके लिए रिसोर्स कुछ
भी हो सकता है, जैसे आपके पास नोटबुक है वो रिसोर्स है, पेन है रिसोर्स है, घर में पंखा है, फ्रिज है, ये रिसोर्स है, कोई ना कोई काम आपका ये करता है। तो एक तो ये इंटरनेट के या नेटवर्क के माध्यम से हम रिसोर्स शेयर करते हैं। दूसरा ये है कि हम फाइल को एक्सचेंज करते हैं। यदि मुझे इस कंप्यूटर में बैठ के कोई फाइल बनाना है और अपने जो साथी है दूसरे साथी को इस कंप्यूटर पे यदि भेजना हो, तो इस कंप्यूटर से इस वायर के माध्यम से हम चाहें तो इस पे हम उसको फाइल सेव कर सकते हैं। इसमें कोई पेन ड्राइव या किसी सीडी वीडी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यदि हम चाहें तो इसको हम अलाउ कर सकते हैं कि आप मेरे कंप्यूटर में आके आप चाहें तो यूज कर सकते हैं या फिर मैं आपको भेज देता हूँ। तो इस तरीके से फाइल को एक्सचेंज कर सकते हैं। सिमिलर टास्क यहाँ पे भी हो सकता है, इनके पास कोई फाइल होगा, इस फाइल को भी वो इधर यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में भली भांति आप जानते होंगे, जो कम्युनिकेशन अलाउ करता है, जिसमें आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज हो, वीडियो चैटिंग हो, वॉइस चैटिंग हो, आप जिस तरीके का भी बातचीत करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये तो नेटवर्क का डेफिनेशन हो गया, जिसमें कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से तार के माध्यम से या फिर आप इधर एक देख रहे हो, इस साइड में छोटा सा आपका फोटो है जिसमें दिखा रहा है कई सारा मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन के बीच में एक वायरलेस कनेक्शन है और उस कनेक्शन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे से ये कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन हमारे जितने सारे रिलेटिव है जो दूर दराज में कहीं रहते हैं, दूर शहरों में रहते हैं, वहाँ से वो कनेक्ट है। और आप देखेंगे कि उसमें कोई वायर नहीं है, तार उसमें लगा हुआ नहीं है, बिना कोई तार के आप ये देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वायरलेस, या फिर मोबाइल नेटवर्क को हम लोग वायरलेस नेटवर्क ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें केबल होता नहीं है। एक्चुअली मोबाइल का मतलब होता है चलायमान, जिसको लेकर आप चल सकते हो। तो इस तरीके से दो नेटवर्क का एग्जांपल आप देख रहे हैं। एक नेटवर्क हो गया जिसमें केबल लगा हुआ है, ये केबल लगा हुआ है और इसी केबल से कई सारे कंप्यूटर यहाँ पे अटैच है। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क है, जिसमें कोई केबल नहीं है, फिर भी एक दूसरे से वो कनेक्ट है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इजीली आप कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई इन्विटेशन अपने रिलेटिव्स को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा दो नेटवर्क है, एक केबल नेटवर्क हो गया और एक वायरलेस नेटवर्क हो गया। अब इंटरनेट क्या है? ऐसे छोटे छोटे नेटवर्कों का एक ग्रुप समझ लीजिए, उसी ग्रुप को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। जैसे इंटरनेट का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, द इंटरनेट कॉल्ड सिंपली, उसको हम बोलते हैं सिंपली, मतलब साधारणतः बोलचाल में उसको हम लोग नेट बोलते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? नेट का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया मीन्स ऑफ कनेक्टिंग ए कंप्यूटर विथ एनी अदर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। मतलब आपके पास एक कंप्यूटर है और यदि आप चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ किसी इंसान से हमारा कनेक्शन हो जाए, उससे हमारी बातचीत हो जाए, मैं उसे कुछ फाइल का, कुछ सर्विस का डिमांड करूं और वो डिमांड ऑनलाइन ही आपको वो पूरा हो जाए, तो आप अपने कंप्यूटर को उस आदमी के कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। कैसे कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है केबल के माध्यम से, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दिया, केबल के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, या फिर पहले टेलीफोन जो लाइन्स होती थी उसके माध्यम से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता था। और अभी जो मोस्ट फेमस है, जिसमें आप वायरलेस मीडियम देखते होंगे, कहीं पे भी वाईफाई का नाम सुना होगा, उसके माध्यम से भी आप मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप को अटैच कर सकते हैं। और इसके जरिए जब वो अटैच हो जाएगा तो मीडिया जो कम्युनिकेशन का होगा, इसमें आप जो भी बातचीत करना चाहते हो, फाइल शेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये इंटरनेट की जो पहली ओवरव्यू क्लास थी यहाँ पे समाप्त होती है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोटबुक के अंदर इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। स्कूल जब खुलेगी तो फिर मैं इसको चेक करूँगा कि आपने नोट किया कि नहीं किया। धन्यवाद।